आज हम समझेंगे डिटेल्स में कि ये फ़िल्म कैसे बनती है। अम, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग से ज़्यादा है कि हमको ये ज्ञान हम अंडरस्टैंड कर लें और अंडरस्टैंड करके अ, हमारा अपना ट्रांसफ़ॉर्मेशन इसमें ईज़ी हो जाता है। तो हम इसको अब समझेंगे कैसे बनती है फ़िल्म मॉडल। तो साइंस जो है अ, हर चीज साइंस एक बेसिक प्रेमाइस पर काम करता है। हम इसको समझेंगे। साइंस जो है एक मूल आधार पे काम करता है। मूल आधार क्या होता है कि जैसे कि हम एक स्क्रीन शेयर करते हैं। 1 मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये स्क्रीन सबको नजर आ रहा होगा। तो साइंस जो है एक बेसिक प्रेमाइस, वन सेट ऑफ मैटर, इस बात पे काम करता है। बेसिक प्रेमाइस को हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि जैसे मुझे एक पेड़ है, वो मेरी आंखों को अगर हरा दिख रहा है, तो साइंस क्या कहता है कि वो सभी की आंखों को वो हरा ही दिख रहा है। तो वो एक मूल आधार ले लेता है, एक बेसिक प्रेमाइस, और उस सेट पे वो काम करता है। तो अगर ये मुझे ग्रीन दिख रहा है तो सभी की आंखों को ये ग्रीन ही दिख रहा होगा। तो इसको कहते हैं बेसिक प्रेमाइस। तो वर्तमान समय जो साइंस का क्रिएशन के प्रति बेसिक प्रेमाइस है, वो ये है कि आ, ये पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा के ढेर से बना है। ये इसका बेसिक प्रेमाइस है। हम नेक्स्ट सेट ऑफ स्लाइड में आपको दिखाते हैं। और ये पूरा ब्रह्मांड जो है एक पदार्थ के एक सेट से बना है। पदार्थ का एक सेट क्या होता है, देखिए कि एक ऊर्जा का ढेर, यही ऊर्जा का ढेर परिवर्तित होकर अलग अलग गैलेक्सीज में परिवर्तित होता है, अलग अलग ग्रहों में परिवर्तित होता है। सेम ऊर्जा का ढेर, वही ऊर्जा का ढेर फिर अर्थ में कन्वर्ट हो जाता है। सेम ऊर्जा का ढेर अर्थ में कन्वर्ट हो जाता है, और वही अर्थ में उसी ऊर्जा के ढेर से, यानी उसी सेम सेट ऑफ मैटर से ह्यूमन बीइंग्स भी बनते हैं। और वही ह्यूमन बीइंग्स गाना भी गाते हैं, डांस भी करते हैं। तो ये सारा एक सेट ऑफ मैटर पे काम करता है। आप समझ गए, एक ही सेट ऑफ मैटर डिफरेंट डिफरेंट चीजों में परिवर्तित हो रहा है। अब जो फिल्म मॉडल है, फिल्म मॉडल इस एक सेट ऑफ मैटर पे काम नहीं करता। फिल्म मॉडल ये एक सेट ऑफ मैटर, मतलब उसका ये आइडियोलॉजी नहीं है, उसका मूल आधार ये नहीं है। फिल्म में जो कुछ, जैसे कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, नहीं तो आप टाइप कर सकते हैं। फिल्मों में क्या होता है कि आप जो इस समय टीवी स्क्रीन पर 1 सेकंड की चीज देखते हैं, 1 सेकंड जो टीवी पे देखते हैं, उस 1 सेकंड के पीछे 23 स्लाइड्स लगी हैं। 23 स्लाइड समझते हैं, मैं आपको बताती हूँ। 23 स्लाइड्स लगे। स्लाइड्स यानी कि चित्र। टीवी के 1 सेकंड जो आप देख रहे हैं, उसमें 23 चित्र लगे होते हैं, जो फर्राटे से आपको दिखाए जाते हैं, और वो 1 सेकंड बनता है। ऐसे ही जब आप थिएटर में जाते हैं, तो थिएटर में 21 स्लाइड्स लगी होती हैं 1 सेकंड के लिए। स्लाइड्स यानी अचल चित्र। हाँ, चित्रों को हम स्लाइड्स भी बोलते हैं, स्टिल्स भी बोलते हैं। स्टिल, स्लाइड्स, चित्र, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, पर हम यहाँ पर स्टिल नाम इस्तेमाल करेंगे। तो अगर 1 सेकंड में अगर 8 स्लाइड से ज्यादा दिखाया जाए, तो वो हमारे कॉन्शियसनेस को एक मूविंग पिक्चर लगती है। अगर 1 सेकंड में 6 से कम स्लाइड्स दिखाई जाएं, तो वो हमें अलग अलग चित्र नजर आएंगे।
आप समझ गए? अगर 1 सेकंड में 8 से ज्यादा स्लाइड्स हैं तो वो एक मोशन पिक्चर नजर आती है, और अगर 6 से कम है तो एक अलग 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 चित्र नजर आएंगे। तो हम इसका एक उदाहरण अभी देखते हैं। मैं आपको एक यूट्यूब में कुछ वीडियो दिखाऊंगी, उससे आप समझ जाएंगे। बचपने में हमारे पास एक फ्लिप बुक हुआ करती थी, जिसको फर्राटे से घुमाओ तो मूविंग पिक्चर लगती थी। वो अभी भी शायद मिलती होगी, मुझे मालूम नहीं। तो हम इसको देखते हैं। आप किस ये स्क्रीन में स्टॉप करती हूँ शेयर करना, और अभी आपको दूसरी स्क्रीन शेयर करेंगे। राइट, अब आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। आपको नजर आ रहा है? ये अभी नजर आ रहा होगा अभी, हाँ। राइट, अब इसको देखिए, फिर हम समझाएंगे कि ये क्या है। तो ये था हमारा स्लाइड शो। आप सबने देखा कि ये स्लाइड, हर एक चित्र जो है अलग है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और ये इतनी मोटी बुक है और हर चित्र अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन जब इसको तेजी से हम घुमाते हैं तो वो एक मूविंग पिक्चर लगती है। आप समझ गए? ये मूविंग पिक्चर लगती है। तो अब जो है यहाँ पर अलग अलग स्टिल्स इस्तेमाल होते हैं। कोई भी आप मूवी देखते हैं तो इनको हम, हर एक में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, और हम इनको स्टिल्स कहते हैं। स्टिल्स कहते हैं। अब इस यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे चित्र हैं, बहुत सारे ऐसे स्लाइड्स हैं, और ये इनविजिबल ऑब्जर्वर, जो कि एक जो अदृश्य देखने वाला कॉन्शियस बीइंग है, जो स्टिल्स का भाग नहीं है, वो इन चित्रों के द्वारा पास कर रहा है। आप समझ रहे हैं? वो इन चित्रों के द्वारा पास कर रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टिल्स ऑलरेडी इस यूनिवर्स में मौजूद हैं, और वो इन स्टिल्स द्वारा पास कर रहा है। तो अगर ये इनविजिबल ऑब्जर्वर नहीं है तो हम समझेंगे कि जैसे स्टिल्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पर फिल्म के लॉज अप्लाई होते हैं, फिल्म के लॉज अप्लाई होते हैं। और अगर हम इस चीज को अच्छे से समझ लें तो हमें समझ आएगा कि ये मैजिक कैसे काम करता है। मैजिक कैसे काम करता है वो भी समझ आएगा। बट अगर आप यही चीज, ये मैजिक किसी साइंटिस्ट को दिखाएं तो वो या तो कहेगा कि ये तो हम नहीं मानते, ये है ही नहीं, ये कुछ ऐसे ही आप दिखा रहे हो, ये या तो वो मानेगा ही नहीं ऐसा कुछ होता है, या अगर मानेगा तो वो उसको पैरानॉर्मल में डाल देगा, कि क्योंकि वो उसके समझ के बाहर है तो वो उसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी असाधारण एक्टिविटी में डाल देगा। ये क्योंकि जो चीज साइंस को समझ नहीं आती है वो उसको असाधारण में डाल देते हैं, पैरानॉर्मल में। तो यहाँ पर जो है, अगर हम इस बात को अंडरस्टैंड कर लें तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा इजी हो जाता है। तो अगेन हमारा यहाँ मकसद कुछ प्रूव करने को नहीं है, वाद विवाद या आर्ग्यूमेंट का नहीं है, लेकिन
हम यहाँ ये समझ रहे हैं मॉडल, ताकि हम अपनी सच्चाई को समझ सकें। तो बाबा कई बार कहते हैं कि ड्रामा से ज्यादा ये फिल्म का जो ये जो ड्रामा के ऊपर हम ये फिल्म कहेंगे तो वो ज्यादा ठीक बैठेगा, क्योंकि ये फिल्म मॉडल ज्यादा है। और जो फिल्म मैं अभी देख रही हूँ, जो फिल्म आप सभी देख रहे हैं, ये बिल्कुल अपेरेंट है, बड़ा साफ से क्लियरली समझ आ रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। सबको फिल्म दिख रही है ना? सबको फिल्म दिख रही है यहाँ चलते हुए? अजंता बहन को भी दिख रही है, क्योंकि वो हमें दिख रही है कैमरा में। हम फिर भी कहेंगे सबको, प्लीज कैमरे में आइए, आपको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। एनीवे हाँ, और खुशी भी, और लोग आ गए हैं कैमरे में, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो फिल्म मैं देख रही हूँ, ये अपेरेंट यानी क्लियरली विजिबल है, हम सबको ये फिल्म अच्छे से दिखाई दे रही है। अब आप कितना डिटैच्ड और सोल कॉन्शियस हैं, कितना आत्माभिमानी हैं और कितना डिटैच्ड हैं, उस बात से आप ये बात पकड़ सकते हैं कि इस बात को आप पकड़ सकते हैं, और इस बात की झलकियां भी, अभी ग्लिम्पसेस भी देख सकते हैं। जैसे मैं बात कर रही हूँ, आप उसके ग्लिम्पसेस भी देख पाएंगे कि जैसे अभी अखिला बहन बात कर रही है, ये सब कुछ ड्रामा के अंदर चल रहा है, ये सब कुछ मूवी में चल रहा है, और ये इनविजिबल ऑब्जर्वर देख रहा है, ऑब्जर्वर है, देख भी रहा है, और ये वॉच भी कर रहा है ये मूवी, और ये अगली सीन भी वॉच करेगा। आप इसकी झलकी देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही है झलकी? ये इनविजिबल ऑब्जर्वर अगली सीन भी वॉच करेगा। अखिला बहन अभी नेक्स्ट क्या बोलने वाली है, ये स्क्रिप्टेड है, ये स्क्रिप्टेड है इस ड्रामा में, फिल्म में, और ये इनविजिबल ऑब्जर्वर उसको वॉच करेगा। पर हो क्या रहा है, हम फिल्म में डूबे हुए हैं, और इसमें मेरा मेरा कह रही है, इन चित्रों में ये मेरा है, मेरा है, ये फूलदान मेरा है, ये पैसों का ढेर मेरा है, इन चित्रों के अंदर हम ये मेरा मेरा टैग लगा रहे हैं। लेकिन ये फिल्म अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रही है फिल्म। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे आप सुन रहे हैं, ये इनविजिबल ऑब्जर्वर यहाँ से मूवी से बाहर निकल रहा है, और अपनी दुनिया में, अपने फैमिली से, अपने पिता से, अपने आप से और अपने घर से कनेक्ट हो रहा है, जो अब तक ये घर सब वो भूले हुए था। तो ये अभी कनेक्ट कर रहा है अपने घर से। तो अखिला बहन क्या बात कर रही है, ये स्क्रिप्टेड है अगला। तो इनविजिबल ऑब्जर्वर को ये चॉइस है, या तो वो अपने आप को अखिला करके समझ के ये बात कर ले, या फिर थोड़ा डिटैच होके कॉन्शियस स्टेट में वो ये रोल प्ले करे। चॉइस है, ये इनविजिबल ऑब्जर्वर अपने आप को अकेला समझ के बात कर ले, या फिर कॉन्शियस स्टेट में रोल प्ले कर ले अखिला का। मैसिव परफॉर्मेंस चल रही है, मैसिव यानी बहुत बड़ी विराट परफॉर्मेंस। और जैसा हमने कल कहा, नथिंग डाइज, कोई नहीं मरता, कुछ नहीं मरता, कोई गुम नहीं होता है यहाँ पर। समझ रहे हैं? कोई नहीं मर रहा है यहाँ पर, कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है, कुछ गायब नहीं हो रहा है, कोई गायब नहीं होता है। तो इस बात को आप रजिस्टर कीजिए, मैसिव परफॉर्मेंस चल रही है। हम यहाँ फिर से अपनी फेमस एक स्लाइड पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर, यहाँ तक सबको समझ आया? प्लीज आप टाइप करके बताइए, थोड़े समझने वाली सटल बातें हैं। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, ये ग्लिम्पसेस भी नजर आ रहे होंगे जो मैं बात कर रही हूँ। जवाब आ रहे हैं तो जो कैमरे में है वो बता दीजिए, समझ आया आपको? अजंता बहन हाँ बोल रही है, ना बोल रही है, हमें ये नहीं समझ आ रहा है, हाँ बोल रहे हैं। ठीक है, सबको समझ आया। चलिए हम नेक्स्ट
स्लाइड पे चलते हैं, तो ये नेक्स्ट स्क्रीन क्या कह रहा है ये भी देखते हैं। चलिए, अब जो है ये आप फेमस डायग्राम देख रहे हैं हमारा इस सेशन का। ये हमारा घर है, सबको पता ही हमारा घर है, इसको रजिस्टर कर लीजिए। ये हमारा घर है, हम सबका घर है ये। और हम सभी इस 5000 ईयर लॉन्ग मूवी में ट्रैवल कर रहे हैं। ये 5000 साल की लॉन्ग मूवी में हम ट्रैवल कर रहे हैं, जिसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे स्टिल्स हैं, बहुत सारे चित्र हैं, अबंडेंट हैं, और हम सब इन चित्रों के द्वारा यहाँ से पास कर रहे हैं। और सभी अलग अलग समय पर इसी मूवी को ज्वाइन कर रहे हैं। एक ही मूवी चल रही है, उस मूवी को हम सब ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि कई सारे ये स्टिल्स हैं, ये चित्र हैं, हमने कुछ कुछ चित्र बना रखे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि कई स्टिल्स जो हैं हम टच नहीं करते हैं, यानी कि जो इस पॉइंट पे आया है वो पीछे के स्टिल्स को टच नहीं करता है, जो इस पॉइंट पे आया है वो पीछे के स्टिल्स को टच नहीं करेगा। समझ गए? ये हम पीछे के स्टिल्स टच नहीं करते, और सारे के सारे एक ही मूवी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये 5000 साल की मूवी का ये आप क्या बोलेंगे, ग्रेविटी है कि सब एक ही मूवी ज्वाइन करते हैं। ग्रेविटी यानी आकर्षण शक्ति उस एक रील में है, और इस सब उसी रील पे एंटर कर रहे हैं, और सब ये मूवी एक ही मूवी वॉच कर रहे हैं, और हम कलेक्टिवली इस मूवी से जुड़े हुए हैं। अब कुछ स्टिल्स ऐसे भी हैं जो केवल आप ही एक्सपीरियंस करते हैं और कोई नहीं करता। वो कौन से स्टिल्स हैं? ये देखिए, कुछ स्टिल्स यानी कि जब आप ड्रीम्स में जाते हैं, तो ड्रीम्स में वो क्या होता है कि वो सोल डिटैच होके उन स्टिल्स में जाता है, उन चित्रों में जाता है, और उनको एक्सपीरियंस करता है, जो केवल आप एक्सपीरियंस करते हैं और कोई नहीं करता है। वो एक्सपीरियंस करके, और क्योंकि जो आकर्षण शक्ति इस 5000 साल की मूवी में जिससे हम कलेक्टिवली ज्वाइंड हैं, वापस हम ड्रीम करके इसी रील पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटी है ना, भार यहाँ पर है, तो हम जाके देख के वापस इसी मूवी को ज्वाइन कर लेते हैं, इसी स्टिल्स को ज्वाइन कर लेते हैं, वही नहीं चले जाते, वापस इसी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब इवन इस यूनिवर्स में बहुत सारे अबंडेंट स्टिल्स है, माने बहुत भरमार है यहाँ स्टिल्स की, बहुत भरपूर है ये स्टिल्स का, चित्रों का, पर हम सारे स्टिल्स हम नहीं देखते हैं इस दुनिया में भी। जैसे कि हम सभी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हो सकता है यहाँ पर अंटार्कटिका में कई ऐसी जगह है जो हम कोई भी नहीं गया है, वहां पर वो चित्र मौजूद हैं, लेकिन कोई भी नहीं गया है उन स्टिल्स में। और ऐसे ही कई सारे माउंटेन्स हैं, कई सारे ऐसे माउंटेन रेंजेस हैं, कुछ कुछ जगहें हैं जहाँ कोई भी एक्सप्लोर नहीं किया है किसी ने, कोई उन चित्रों में गया नहीं है। तो ये सब चित्र फिर भी मौजूद होते हैं एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, यूनिवर्स में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए। हम समझते हैं कि वो सब इसीलिए अबंडेंट है, यहाँ भरमार है चित्रों की। अब कई लोग पूछते हैं कि जब ये स्क्रिप्टेड है मूवी, हमने कहा ये मूवी स्क्रिप्टेड है, तो जब ये मूवी स्क्रिप्टेड है तो हमारी फ्री विल कहाँ है, हमारी मर्जी कहाँ है यहाँ पर? तो जो मूवी में स्क्रिप्ट होगा वैसे ही चलेगा, हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो इसको भी हम अच्छे से ये बात समझेंगे। देखिए, जैसे हम एक लौकिक में थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, हम्म? अब आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो वो तो डायरेक्टर ने कैसे मूवी बनाई उसको आप नहीं चेंज कर सकते, वो जो है जैसी मूवी उसने बनाई आप उसको हूबहू ऐसे ही देखेंगे। आपका कोई फ्री विल नहीं है कि आप कोई सीन चेंज कर दो या कोई कैरेक्टर चेंज कर दो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो मूवी बनी आप जाते हैं वो देखते हैं। लेकिन आ, अगर कुछ बच्चे लोग ये कुछ मूवी देखने जाते हैं जो जिसमें ड्रैगन आ रहा है, जिसमें शेर चीता आ रहा है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो मूवी देखकर डर जाते हैं, उनको डर लगता है वो मूवी देखकर।
तो अब क्या करते हैं कि बड़े लोग उनको समझाते हैं, अरे ये मूवी है, तुमको कुछ नहीं करने वाली है, तुम सेफ हो, वो थोड़ी ना कोई खाएगा, वो तो स्क्रीन पर है, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तो अब वही बच्चे एंटरटेनमेंट की तरह उसको देखते हैं, खुश होके देखते हैं उस मूवी को। रैदर वो 3D ग्लासेस लगा के देखते हैं। 3D ग्लासेस में लगता है ना कि आपको कोई मारने आ रहा है, लेकिन वो रोमांचक होता है, वो एंटरटेनिंग होता है। तो अब वही बच्चे जो हैं उसी मूवी को बड़े मजे से देखते हैं, बड़े मजे के अंदाज से हंसते हुए खिलखिलाते हुए देखते हैं। यहाँ पर है वो फ्री विल हमारा, यहाँ पर है हमारी मर्जी कि हम इसी मूवी को कैसे देखते हैं। तो बाबा जब आते हैं इस मूवी में, वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट को चेंज करने नहीं आते हैं। ये चाहे वॉर हो रहा हो, चाहे कोरोना हो रहा हो, बाबा इसको कुछ चेंज करने नहीं आते हैं। बाबा क्या कहते हैं, इसको सही रीति से देखो, डिफरेंटली देखो, और अब देखो कि तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है, तुम सेफ हो। इसका एंगल चेंज कर देते हैं बाबा कि इसको सही एटीट्यूड से देखो, गलत एटीट्यूड से मत देखो। क्योंकि हमारा एटीट्यूड गलत है, हमें लग रहा है वो शेर, चीता, ड्रैगन हमें मारने आ रहे हैं, उनमें से कोई भी हमें हार्म नहीं कर सकता है। तो बाबा आके यही बताते हैं, अब इस मूवी को देखो, इसी मूवी को देखो, डिफरेंटली देखो। और वो हमें रियलाइज कराते हैं तुम सब सेफ हो, और ये केवल एक मूवी है, हमारी रियलिटी इसके परे है, हमारा घर इसके परे है। हम सभी इस मूवी को डिस्टॉर्टेड वे में देख रहे थे अब तक। जो चीज एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, वो चीज हमें सौरों दे रही थी, अब भी बहुतों को दे रही है, ज्यादातर लोगों को दे रही है। फिल्म की स्क्रिप्ट चेंज नहीं करनी, आप कैसे देख रहे हैं, आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है। यहीं पर केवल आपकी मर्जी है। आप सोचे कि फिर से सब ठीक हो जाए, कोरोना ठीक हो जाए, तो ठीक हो गया शायद, कुछ भी ठीक हो जाए, वॉर बंद हो जाए, ये नहीं करना है। हमको अपना नजरिया, सोल कॉन्शियसनेस, उस पर्सपेक्टिव में देखना है, पारस बुद्धि, गॉडली ग्लासेस लगा के, कल भी हमने बताया था। हम यहाँ पर ब्रेक करते हैं, रुकते हैं, कि अगर किसी का कोई सवाल है, शेयरिंग है, कर सकते हैं। सबको समझ आ रही है ये मूवी? बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। हम एक बार पहले का भी कुछ चेक कर लेते हैं, अगर किसी का कोई। क्लियर है सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात है, सबको एकदम क्लियर है ये। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये मॉडल, ये फिल्म का मॉडल ये भी कहता है कि जैसे एक एपिसोड खत्म होता है, दूसरा तुरंत शुरू हो जाता है। एक एपिसोड फिनिश होते ही दूसरा इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये ना समझे कि ये एपिसोड चल रहा है, कुछ लॉजिकली वो खत्म होगा, इतना टाइम लगेगा, ऐसा ऐसा। आपने देखा है टीवी सीरियल्स में बड़े लंबे काल तक सब छोटे होते हैं, हमने जब अज्ञान काल में ऐसे देखे, और अगले दिन हम सीरियल देखने बैठते थे, सब बड़े हो जाते थे। स्टिल चेंज हो गई है, स्टिल चेंज हो गई है, अपेरेंटली नहीं, यानी ऐसे नहीं कि उनको दिखाया जाएगा कैसे बड़े होते हैं, नहीं, अगले सीन में वो बड़े हैं। तो कुछ ऐसा ही कि इस मॉडल में एक एपिसोड फिनिश होते ही दूसरा तुरंत उसमें आ जाता है। तो इसीलिए हमने कहा कल कि हम इस मूवी को, और कितने दिन है ये सोच रहे हैं, ये मूवी उससे भी शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि स्लाइड चेंज करने में टाइम नहीं लगेगा, कोई भी स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड लग सकती है। तो
जो तो इसमें विनाश भी है, सब कुछ है, लेकिन जो रियल डिस्ट्रक्शन है, वो डिस्ट्रक्शन जो है ये बाहर आउटवर्डली डिस्ट्रक्शन नहीं है, वो रियल डिस्ट्रक्शन है हमारे बॉन्डेजेस का डिस्ट्रक्शन, हमारे बंधनों का और हमारे ईगो का डिस्ट्रक्शन है। तो अभी तक आपको समझ आया? आप चैट द्वारा हमारे को बता सकते हैं। और क्योंकि ये मॉडल ऐसा है कि एक के बाद दूसरा एपिसोड फिर से शुरू हो जाता है, इसका मतलब ये भी है कि हमेशा सब सोल्स, कोई ना कोई सोल्स तो यहाँ होते ही हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि नीचे ये फिल्म की रील खाली हो जाए, तो हमेशा कोई ना कोई सोल्स यहाँ पर हमेशा रहते हैं, चाहे बिगिनिंग हो चाहे एंड हो, हमेशा सोल्स रहती है। यहाँ तक सबको क्लियर है? हम नेक्स्ट में चलते हैं। थोड़ा सा ये है एडवांस्ड पार्टी को लेकर ये डिस्कशन रहेगा। नेक्स्ट हम आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करते हैं फिर से। तो राइट, ये हमारा घर है और ये जो है ये सृष्टि चक्र, ये साइकिल है। और इस साइकिल में यहाँ पर इस पार्ट में ओवरलैपिंग है, इस पार्ट में ओवरलैपिंग है, जिसका मतलब है ये संगम युग और प्री गोल्डन एज। हाँ, हम सब समझते हैं कि यहाँ से यहाँ गोल्डन एज है। हाँ, तो ये प्री गोल्डन एज के स्टिल्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा कॉन्फ्लुएंस एज है। यहाँ पर एक ओवरलैपिंग है, दोनों है साथ साथ, प्री गोल्डन एज भी है और कॉन्फ्लुएंस एज भी है। और हम यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, गोल्डन एज से आते हैं, सिल्वर एज पर आते हैं, फिर कॉपर एज में आते हैं, और फिर यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस एज में आते हैं। अब जो सोल्स जो सोल्स यहाँ पर कर्मातीत होते हैं, जो भी सोल्स यहाँ कॉन्फ्लुएंस एज में, हाँ सॉरी, कॉन्फ्लुएंस एज इधर है ना, हाँ राइट, तो यहाँ पर जो भी सोल्स कर्मातीत होते हैं वो अब यहाँ से इन स्टिल्स में चले जाते हैं। कर्मातीत का मतलब है उनकी इनर, उनका जो इनर लाइफ है, हाँ, इनर बीइंग जो है वो प्योर सोल कॉन्शियस है 100%। आयरन एज में कैसा होता है, हमने पहले भी कई बार ज्ञान विहार रिट्रीट में बात की। आयरन एज में हमारे मन की स्थिति ऐसे होती है, इतने सारे ईगोज होते हैं और उसके बीच में ये छोटा सा सोल कॉन्शियस, कॉन्शियस भी नहीं होता है, तो ये छोटा सा सोल कहीं ट्रू आई छुपा हुआ होता है। लेकिन कर्मातीत मतलब यहाँ पर हम पूरा सोल कॉन्शियस होते हैं। तो जो सोल्स यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस एज में कर्मातीत होते हैं, वो यहाँ के स्टिल्स में आ जाते हैं, प्री गोल्डन एज के स्टिल्स में बर्थ लेते हैं, राइट। अब कर्मातीत का मतलब है कि वो सोल्स का कोई अर्थ नहीं है कि वो इस कलयुग का जरा सा भी पॉल्यूशन भी देखें। उनको यहाँ पॉल्यूशन देखने की जरा से भी, जब वो हो जाते, एक सेकंड भी यहाँ रुकने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर उनका कोई कर्म नहीं है। तो बाबा ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, वो कहते हैं कि देवताओं की परछाई भी कलयुग पर नहीं पड़ सकती, देवताओं की परछाई भी कलयुग पे नहीं पड़ सकती है। तो ये लोग फिजिकल वर्ल्ड में बर्थ लेते हैं, लेकिन दूसरी स्टिल्स में, ये दूसरी स्टिल्स में बर्थ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको लेने का कोई तुक भी नहीं बैठता है, क्योंकि वो फुल्ली सोल कॉन्शियस है। तो जो भी जो कृष्ण के पेरेंट्स और जो किंग्स, हाँ, किंग्स और महाराजा राजा जो भी हैं,
जो हम लोगों को बर्थ देने वाले हैं वो इन स्टिल्स में है। आप समझ गए, वो इन स्टिल्स में है, वो यहाँ पर नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि कलयुग में आप कोई भी राजा तो नहीं है अभी यहाँ पे कलयुग में। यहाँ पर कोई भी किंग क्वीन ऐसी कोई डायनेस्टी नहीं रहती है यहाँ राजा में। यहाँ पर जो है आप देखेंगे सब्जेक्ट्स हैं, प्रजा है, या फिर डिक्टेटर्स हैं, तानाशाह हैं। लेकिन वो काबिल हैं इन स्टिल्स में आने के लिए। तो समवेयर यहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म होता है, यहाँ पर, यहाँ पे स्टार्ट होता है उनका, समवेयर इधर ही होता है। तो ये जो प्री गोल्डन एज स्टिल्स हैं वहां पे सारे गोल्डन एज के ही लॉज अप्लाई होते हैं, सेम कानून होता है वहां पर प्री गोल्डन एज में। ऑलमोस्ट उसी के लॉज अप्लाई होते हैं, ऑलमोस्ट भी नहीं कहेंगे, फुल्ली एंड डेफिनेटली जरा भी अंश मात्र भी कलयुग जैसा नहीं होता। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं कि एक एपिसोड खत्म होकर दूसरा एपिसोड तुरंत भी आ जाता है, उसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर जो लोग बर्थ लेते हैं जरूरी नहीं है कि वो एक छोटे बॉडी में ही बर्थ लें। वो ये भी हो सकता है कि वो एडल्ट बॉडीज में डायरेक्टली आए। एडल्ट जो चित्र हैं यानी कि जो स्लाइड्स हैं वो स्टिल्स हैं, उसमें डायरेक्ट उस बॉडीज में भी आ सकते हैं। ये मॉडल यही कहता है। तो इस वक्त भी जैसे मैं ये मूवी वॉच कर रही हूँ तो अभी भी गोल्डन एज के स्टिल्स मौजूद हैं, लेकिन फर्क ये है कि अभी उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। उनको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें उन स्टिल्स में जाने लायक होना होता है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक करते हैं कि किसी के सवाल हैं तो हम देख सकते हैं। किसी ने पूछा है कि कर्मातीत को एक्सप्लेन कीजिए। कर्मातीत जो है, कर्मातीत हमारी वो स्टेज है जहां पर फुल्ली हम सोल कॉन्शियस होते हैं, पूरा सोल कॉन्शियसनेस होता है हमारा। जो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स होता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स होता है। तो बाबा क्या कहते हैं, कई बार बाबा ने एक मुरली बजी थी जहां बाबा ने कहा कि तुम उड़ के जाते हो, सत्युग देख कर आते हो, फिर जाते हो, फिर थोड़ी देर उड़ के देख के आते हो, और फिर एक समय आता है जब तुम पूरा ही उड़ जाते हो, वापस नहीं आते। किसी को याद है वो मुरली? ऐसा एक मुरली बजी थी बाबा की जिसमें बाबा ने ऐसा कहा, आप उड़ते हो वापस आते हो। अभी तो हम ऐसे उड़ के वापस आ रहे हैं ना, पर एक समय आएगा जब फाइनली हम उड़ जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, इन कलयुगी स्टिल्स में वापस नहीं आएंगे। तो जो कर्मातीत है वो अभी तो हम थोड़ा थोड़ा जो ग्लिम्स देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम कॉन्शियस होते हैं। लेकिन ये वो स्टेज है जहां पर हम सोते हैं कॉन्शियसनेस में, जागते हैं कॉन्शियसनेस में, कुछ देखते हैं वो भी सोल कॉन्शियसनेस में, फुल्ली डे इन डे आउट हम सोल कॉन्शियस होते हैं। ईटिंग स्लीपिंग सब कुछ सोल कॉन्शियसनेस में होता है। ये कर्मातीत है। आपको समझ आया होगा तो आप बता दीजिए। एक और सवाल है कि हाँ, प्री गोल्डन एज, इस प्री गो हम कहते हैं प्री गोल्डन एज तो है स्टिल में, यही इस फिजिकल फिजिकल अर्थ में है, लेकिन हम कहते हैं गोल्डन एज स्टिल्स भी यहीं पर है, लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं करता है। कर्मातीत लिव बोथ इन प्री गोल्डन एंड संगम। कर्मातीत वाले को यहाँ एक सेकंड भी रुकने की जरूरत नहीं है। जो कर्मातीत हो गया है वो यहाँ कोई जरूरत नहीं यहाँ का पोल्यूशन भी देखे, तो वो यहाँ स्टिल में नहीं रहेगा, उसका यहाँ कोई कर्म नहीं है।
स्वरूप में ज्यादा कैसे स्थित हो, आप बता सकते हैं आप कौन से स्वरूप की बात कर रहे हैं? अगर आप सोल कॉन्शियस की बात कर रहे हैं तो हम उसकी अभी प्रैक्टिस करते हैं बीच बीच में, और हम करते हैं फन, और जब हम ड्रामा में भी हैं तो हम फन की एनर्जी से प्रैक्टिस करते हैं। वो फन की एनर्जी इसलिए क्योंकि जो हम फन से की काम करते हैं वो हम फुल एनर्जी के साथ, लाइटनेस के साथ और एक मजे के साथ करते हैं। स्ट्रगल के साथ करेंगे तो आपको फिर क्या होता है, बहुत जल्दी हम हताश हो जाते हैं, अरे नहीं हो रहा छोड़ो, या कल करेंगे या समथिंग। फन की एनर्जी के साथ करते हैं। तो आपको ये बात समझ आई होगी, आप मेंशन कर सकते हैं। तो जो दादी गुलजार थी, दादी गुलजार जब छोटी थी, हम ऐसा बोलेंगे, उस समय वो एक हफ्ते के लिए ट्रांस में गई। आपने शायद कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा, 1 वीक के लिए वो ट्रांस में जाती हैं, ध्यान में जाती हैं, और इस 1 वीक में वो गोल्डन एज देखती हैं, पूरा गोल्डन एज, और वो सारा कुछ वापस आके गोल्डन एज को एक्सप्लेन करती हैं कि वो वहां पर पुष्पक विमान में इतने बटन्स हैं, ऐसा है, इसे चला सकते हैं, उन्होंने खुद भी चलाया है ये पुष्पक विमान। और वो जब जाती है, वो ये नहीं कि अपने आप को छोटेपन में, वो अपने आप को एडल्ट बॉडी में देखती हैं, और वो पूरा 1 घंटा या 1 दिन की बात नहीं करें, पूरा 1 वीक। और इस 1 वीक में उनको जो भी खाना का और जो भी व्यवस्था होती है, खाना पानी जो भी है, वो बाकी सिस्टर्स उनको हेल्प करती थी, और वो पूरा 1 वीक उसमें थी, और वापस आकर वो पूरा एक्सप्लेन करती है। और वो इसीलिए क्योंकि जब वो गई इस ट्रांस में, तो वो उस टाइम कर्मातीत नहीं थी। तो होता क्या है, जो अगर आप कर्मातीत नहीं है, फिर से हम एक स्लाइड के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, अगर आप कर्मातीत नहीं है तो वापस आपको यहीं पर हम पुल बैक हो जाते हैं, इसी 5000 ईयर लॉन्ग मूवी में। तो वो थोड़े समय के लिए गई, लेकिन वापस ये कलेक्टिव ग्रेविटी जो है, कलेक्टिव आकर्षण शक्ति, वापस हम इसी में आ जाते हैं, इस कलेक्टिव आकर्षण शक्ति में। तो वो वहां गए लेकिन वापस आ गई 1 हफ्ते बाद, ऐसा नहीं कि वो वहीं चली गई, क्योंकि उस टाइम वो कर्मातीत नहीं थे। तो हम सारे लोग इस कलेक्टिव आकर्षण शक्ति से बने हुए, तो जो भी आता है वो इसी 5000 ईयर लॉन्ग मूवी को ज्वाइन करता है। आपका कोई सवाल, आपको कुछ शेयर करना हो, कुछ कमेंट, कुछ पूछना हो? तो किसी ने पूछा है कि यूमी, 1 मिनट, प्री गोल्डन एज यहाँ पर है, पर हम इग्नोरेंट हैं, ऑब्लिवियस हैं, लैक ऑफ सोल का जी, क्योंकि हम वो गोल्डन एज स्टिल वही, प्री गोल्डन एज वही एक्सपीरियंस करता है जो कर्मातीत हो जाता है। तो जो जितना कर्मातीत होएगा वो वैसे वैसे वहां पर पहुंच जाएगा। और किसी का कोई सवाल हो या कोई कुछ कमेंट, आप बता सकते हैं। ट्रांस क्या है? ट्रांस यानी ध्यान में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, एज इफ सोल डिटैच होके वहां के विजन्स देख कर आता है, या फिर वहीं पर कुछ समय बिता के आता है। किसी का सवाल है कि कर्मातीत के प्रपोजन में प्री गोल्डन स्टिल को फील कर सकते हैं? हम कर्मातीत अगर हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट बर्थ हमें वही मिलेगा। नहीं, कर्मातीत ट्रांस सेम नहीं है। ट्रांस ध्यान अवस्था वो है जहां पर हम थोड़े समय के लिए जाकर वापस इसी ग्रेविटी में आ जाते हैं। कर्मातीत वो है जहां पर हम फुल्ली सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, जस्ट जैसे हम गोल्डन एज में होते हैं उसको कहते हैं, पूरी सोल कॉन्शियसनेस में हो जाते हैं। तो अब जो है एक और बात आपसे शेयर करेंगे, आप लोग टाइप कर सकते हैं कितना समझ आया नहीं आया, या जो भी आपके कमेंट्स हैं। तो
ये कर्मातीत जो हो जाते, जो प्री गोल्डन एज स्टिल्स में है, उनकी सेवा कैसे रहती है, सेवा कैसे रहती है ना, जो शरीर छोड़ के बड़े दी दादियां वगैरह गए हैं, तो वो कैसे हमारे को मदद करते हैं, क्योंकि वो तो चले गए हैं प्री गोल्डन एज स्टिल में। तो रियल मदद, और हमने कहा कि उनकी तो परछाई भी कलयुग पे नहीं पड़ सकती है, पर मदद तो यहाँ पर चाहिए। तो फिर किस तरह की मदद देते हैं, तो वो जो मदद देती हैं वो ऐसे कि यहाँ से जो रियल हेल्प है, जो रियल हेल्प जो मिलता है वो ये कि यहाँ से, अब जैसे वो लोग यहाँ पर जैसे जैसे लोग कर्मातीत होते जाते हैं, वो ये वाली स्टिल्स को ज्वाइन करने लग जाते हैं। ये वाले स्टिल्स ज्वाइन करते ही यहाँ की जो गुरुत्व, यहाँ का जो आकर्षण शक्ति है, ग्रेविटी, ये यहाँ पर बड़ा होता जाता है। यहाँ की ग्रेविटी अब बढ़ने लगती है, और ये यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो सोल्स हैं, जो रियल हेल्प है, वो सोल्स हमारे को यहाँ से अपनी आकर्षण, अब इस रील की आकर्षण शक्ति ये होती है कि हमारे को यहाँ जो रावण के वेब से, ये रावण के ट्रैप से बाहर निकालना, वो रियल हेल्प होता है। तो वो लोग यहाँ पर है, यहाँ से उनका आकर्षण शक्ति इधर काम कर रहा है कि हमको वो बाहर निकाले यहाँ से। तो वो सोल कॉन्शियसनेस का पुल होता है कि वो हमारे को ये कॉन्फ्रेंस एज से कर्मातीत की ओर लेकर जाए। तो ये रियल हेल्प होता है। बाबा को रियल हेल्प यही चाहिए कि हमको सोल कॉन्शियस, ये नहीं कि हमारे सुख सुविधाएं यहाँ पर ठीक कर दें, लेकिन हमारे को यहाँ से पुल करने का ये रियल सेवा होता है। तो जो भी एडवांस पार्टी है, जो भी सटल रीजन्स कहते हैं, सूक्ष्म वतन, तो उनका जो रियल सेवा है वो हमको यहाँ से पुल आउट करने का है। और सटल रीजन वगैरह है, जहां तक जितना नॉलेज हमारे को पता है, वो अलग स्टिल्स होते हैं। वो अलग स्टिल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लौकिक में होता है ना स्पेस स्टेशन, और वो स्पेस स्टेशन ऊपर होते हैं, और वहां से पूरा ओवरव्यू होता है, ओवरव्यू होता है इस पूरे अर्थ ग्रह का। और वो पूरा ओवरव्यू जो है वो वहां से ऑपरेट करता है, देखकर सब कुछ क्या कहाँ हो रहा है, स्पेस स्टेशन की तरह। तो ऐसे ही जो बाबा है वो सूक्ष्म वतन जैसे कि उनका स्पेस स्टेशन है, और ये फिजिकल वर्ल्ड के जो टास्क को कैरी आउट करने के लिए वो वहां से करते हैं, ऊपर से ओवरव्यू करके वो पूरा कैरी आउट, क्योंकि परम धाम में तो इन सब से परे रहते हैं हम, ये फिजिकल वर्ल्ड के थॉट्स भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, लेकिन सूक्ष्म वतन से वो कैरी आउट करते हैं टास्क को। तो आपको क्लियर है? आपका कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं? तो देखिए क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि ओवरलैप है, हमने देखा कि ये ओवरलैप है, यहाँ पर हमने देखा कि इधर ऐसे एक ओवरलैप है, ऐसे ही ये ओवरलैप होता है यहाँ पर भी, जब सिल्वर एज टू कॉपर एज में हम जाते हैं, ये ओवरलैप यहाँ पर भी होता है। तो ये जो सिल्वर एज से हम त्रेता युग से हम द्वापर युग में आते हैं, ये कोई स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होता है, आराम से ट्रांजिशन नहीं होता है। तो जैसे जैसे यहाँ जो सोल्स हैं जो अभी तक एंजॉय कर रहे हैं गोल्डन एज, जैसे ये बॉडी कॉन्शियस होने लगते हैं, ये लोग यहाँ से इस स्टिल में आ जाते हैं, अगला जन्म यहाँ इस स्टिल में आता है, वहां से जंप मार के इस स्टिल में आ जाते हैं। जैसे यहाँ जो कर्मातीत होता है यहाँ चला जाता है, ऐसे ही यहाँ पर जो बॉडी कॉन्शियस होता है वो इस स्टिल में आ जाता है। और सोल के लिए ये धक्का होता है, शॉक होता है। क्यों? कि आप हेवन में रह रहे हो, और अगले सडनली नेक्स्ट में आपको देखा जाए आप इधर रावण राज्य में बर्थ ले रहे हो। तो रावण राज्य में बर्थ लेना यानी रावण का कल्चर, रावण का सिस्टम, सोसाइटी, सब कुछ डिफरेंट होता है। सोल के लिए वो एक बहुत बड़ा धक्का होता है। इस मूवी से वो इस मूवी तो सेम ही है, लेकिन इन स्टिल से वो इन स्टिल में जंप मारता है, और वो एक जैसे कि ट्रॉमा होता है, आपको ऊपर से नीचे गिर दिया गया हो,
ऐसा यहाँ पर होता है। तो जैसे यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक ट्रांजिशन होता है, ऐसे यहाँ पर भी ये ट्रांजिशन होता है। सोल्स उधर से इधर में आते हैं। सबको क्लियर है? किसी का कोई सवाल? कोई कमेंट? सबको ये मूवी समझ आई? सब हंस रहे हैं। सबको समझ आ रही है ये मूवी? तो कॉन्फ्लुएंस एज में क्या होता है कि ज्ञान आता है, नॉलेज भी आता है, और डिस्ट्रक्शन भी आता है। और इसका पर्पस यही है कि हम अपने अटैचमेंट्स और बॉन्डेजेस को तोड़ें, खत्म करें। कॉन्फ्लुएंस एज में जो भी नॉलेज आता है, बाबा का नॉलेज आता है, और डिस्ट्रक्शन, ये हमारे बॉन्डेजेस को तोड़ने के लिए है। ये विनाश फोर्सेस जनरेट होते हैं, विनाश फोर्स सबको पता है। तो ये विनाश फोर्सेस का बड़ा ही क्लियर मकसद है कि सबको घर पहुंचा दे आराम से। विनाश फोर्सेस का एक बड़ा क्लियर कट मकसद है सबको घर पहुंचाने का। तो अब होता क्या है कि 8 बिलियन सोल्स हैं, सॉरी 800, हाँ 8 बिलियन सोल्स है ना, 800 करोड़। तो इनमें से कुछ लोगों को ज्ञान मिलता है और वो रेडी हो जाते हैं कि मुझे तो ये फॉलो करना है और कर्मातीत होना है, और वो इसमें लग जाते हैं और वो कर्मातीत होके बेड़ा पार होता है उनका। एक सेट ऑफ लोग होते हैं जिनको ज्ञान मिलता है और थोड़ा सा पेन भी मिलता है, और फिर वो इस प्रक्रिया में चालू हो जाते हैं ऊपर जाने की। लेकिन एक सेट ऑफ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदलूंगा, कुछ भी हो जाए, आई वोंट चेंज। तो उनके लिए ये विनाश फोर्सेस और बढ़ते जाते हैं और पेन इंक्रीज होता जाता है, जब तक वो अपने बॉन्डेजेस को और अपने ईगो को ना छोड़े और उनका एग्जिट ना हो जाए यहाँ से। तो 3 टाइप ऑफ पीपल हैं, 3 टाइप ऑफ लोग हैं पूरे ईश्वरीय फैमिली में। एक जो ज्ञान सुन के रेडी होने को चल पड़ते हैं, दूसरे थोड़ा थोड़ा पेन से रेडी होने चल पड़ते हैं, और तीसरे जो बदलना ही नहीं चाहते, उनके लिए विनाश फोर्स फिर बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है और सब फिर अलग अलग समय पर ऊपर जाने लगते हैं। तो कॉन्फ्लुएंस एज की पार्टी भी अभी पूरी हो गई है। जो नेक्स्ट स्टिल्स हैं, अगले स्टिल्स जो आप देखेंगे वो डेफिनेटली बहुत ही अनप्लेजेंट होंगे, अच्छे नहीं होंगे, और डेफिनेटली वैराग्य थोप दिया जाएगा सोल्स पे। बेहद का वैराग तो बाबा रोज मुरली में बोलते हैं, अगर आप नहीं वैराग्य करते तो ऊपर थोप दिया जाएगा। तो बेस्ट है कि हम खुद ही विजडम के साथ इस परिवर्तन को बड़े ही मेजेस्टिकली इस पर काम करके अपने आप को परिवर्तित करें, क्योंकि रिटर्न जर्नी सबकी ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ हम रुकते हैं और यहाँ पर हम ये भी कहेंगे, हम यहाँ रूम शेयर करेंगे, और रूम शेयरिंग में
आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। एक जना कोई आगे बढ़कर इस रूम शेयरिंग में बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। ज्ञान अपनी जगह है, पर इस ज्ञान से, सवाल यह है इस ज्ञान से हम अपने आप को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि आप ये रूम डिस्कशन जरूर ज्वाइन करें। हम अभी रेडी करेंगे, आप थोड़ा सा हमारे साथ पेशेंट रहें, क्योंकि ये मैं अकेला बहन ये पहली बार कर रही है, तो शायद थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो आप जरूर ज्वाइन करें। और सवाल ये है कि ये सारा ज्ञान सुन के कैसे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आसानी से, राइट? तो यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग को थोड़ा पॉज भी करेंगे, तो आप फ्री से बातचीत कर सकते हैं। सभी को वेलकम बैक। आई होप आप सबने ये डिस्कशन एंजॉय किया होगा, क्योंकि जब हम ज्ञान सुनते हैं तो वो थोड़ा हमारे अंदर जाता है। जब हम दूसरों से डिस्कस करते हैं तो वो और ज्यादा हमारे अंदर जाता है, क्योंकि हम बात भी करते हैं, दूसरों की भी सुनते हैं, तो क्लियर भी हो जाता है। तो कोई शेयर करना चाहेगा कि आपके रूम में क्या डिस्कस हुआ, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आप शेयर करना चाहेंगे? प्लीज आप हैंड रेस कीजिएगा। जी, ओम शांति। ओम शांति बहन। अच्छा, हम लोग रूम नंबर 1 में थे, तो वहां पर जो आपने जो टॉपिक दिया था ज्ञान से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो, तो इसमें हमने काफी सारे मनन चिंतन किए। तो सभी से डिस्कशन के बाद ये निर्णय हुआ कि जैसे जैसे हम ज्ञान को लेते जाते हैं अपने अंदर, हमारे अंदर सोल कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती। अब हम जैसे जैसे ज्ञान की मूल्य को पढ़ते हैं, तब हमें स्वयं की पहचान, परमात्मा की पहचान, आसपास से क्यों हो रहा है, सब कुछ हमें समझ में आता है। अब जैसे जैसे करे कि ज्ञान हमारे अंदर जाता है, तब सबसे पहले हमारे अंदर निश्चय आती है कि हाँ, मैं वही हूँ, ये मेरे पिता है, मेरे आसपास जो कुछ हो रहा है ये अच्छा हो रहा है। और बाबा जो मूल्य में बता रहे वो मुझे बता रहे। जैसे वो मुझे आ जाता है, तब हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा जो कहते हैं और हम करते हैं, जो कथनी करनी है वो समान हो जाता है। फिर ये भी बात हुई कि मैंने हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मैंने परम धाम में जाकर अगर थोड़ी देर ज्यादा समय बैठे, क्योंकि वहां पर तो हम बीज रूप में होते हैं, और बीज को कह रहे हैं कि जब हम पानी ज्यादा देते हैं तो बाकी जो विस्तार है वो ऑटोमेटिक मैंने उस पे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। जो चेंजेस है, मैंने बीज को अगर पानी देंगे तो बाकी अपने आप हो जाता है। तो यही बात करीब करीब। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। किसी और ग्रुप से कोई शेयर करना चाहेगा? अजंता बहन, आप शेयर करेंगे आपके ग्रुप में क्या बात हुई? ओम शांति बहन। ओम शांति। हमारे ग्रुप में डिस्कस हुआ कि अभी ना हमें जो भी सिचुएशन आता है उसमें हमारा यही देखना है कि क्या मैं कहाँ पे मेरा अटक रहा है, कहाँ पे मेरा अटैचमेंट है। तो फिर उसी में से थोड़ा ड्रामा करके उससे हटना होगा। उसी से हटने के लिए हमें उसको ड्रामा जैसे सीन करके उसको, जैसे मैं आपने आज समझाया था, ऐसे उसको कहाँ एक सीन की तरह उसको
पास आउट कर देना है, तो फिर वो धीरे जी से जी चला जाएगा। हाँ, चला जाएगा। ऐसे ही हमें हर कोई भी सीन आता है तो फिर हमें यही करना है कि ऊपर उठ जाओ, उससे अलग रहोगे तब फिर कुछ नहीं फील होगा। यही ड्रामा जी ही पक्का करना है। और गरिमा बहन वो बताएंगी। और राइट, थैंक यू अजंता बहन। गरिमा बहन आप बात करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो। जी जी यही है कि जैसे बॉन्डेजेस का हम देख रहे हैं, सोल के अंदर बहुत सारे स्मॉल आईज हैं, तो वो आईज को हम खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा पेपर हम बार बार फेस कर रहे हैं। तो बड़े रूप में तो यही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो उसका सटल फॉर्म भी हम बार बार फीलिंग से या अपने जो हमारे अंदर क्या मतलब रिफ्लेक्शन में आता है, एक जी तरीके से सरफेस होता है। तो वो जो चीज सरफेस हो रही है उसको चेक करके फिर मुरली की हेल्प से, और जैसे ड्रामा का ये चैप्टर हम बार बार समझ रहे हैं डिटैच होने का, तो अपने ही चीजों से हमें साक्षी होके उन चीजों को क्रॉस करते जाना है जी बाय द अंडरस्टैंडिंग कि ये फिल्म है, और इस फिल्म में जस्ट आई एम क्रॉसिंग थ्रू दिस स्टिल अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू उषा। थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहेगा? अगर ये स्टिल्स वाली बात जो है, अगर किसी साइंटिस्ट को समझाई जाए तो अगर वो इसको समझ जाता है वो तुरंत कर्मातीत हो जाएगा, क्योंकि वो साइंटिस्ट तो ऑलरेडी बिलीव नहीं करते ज्यादा ये इमोशंस में एंड ऑल थिंग्स। जो वर्ल्डली लोग करते हैं वो इतना नहीं करते हैं, बहुत ही फोकस्ड होते हैं वो अपनी रिसर्च में, उनको प्रूफ चाहिए होता है। तो वो ये बात समझ जाए तो उनको समझ आएगा कि इस दुनिया में स्टिल्स ही स्टिल्स हैं। जैसे लाइट लेजर शो होता है ना, अब आप देखिए मैंने हाथ यहाँ से यहाँ मूव किया, अखिला बहन का हाथ यहाँ से यहाँ मूव किया, इसके पीछे कितनी स्टिल्स लगी होंगी जिसे फर्राटे से घुमाया होगा और ये मूवमेंट आई होगी। तो साइंटिस्ट जो होंगे वो फटाफट समझ जाएंगे इस बात को, अगर समझे तो, कि यहाँ पर जो रियल बीइंग्स हैं वो तो इनविजिबल हैं। तो ये जो कुछ चल रहा है इंक्लूडिंग अखिला, ये एक लेजर शो है, ये स्टिल का पार्ट है, अखिला स्टिल का पार्ट है, रियल बीइंग इनसाइड है। ऐसे ही जो सुन रहे हैं वो स्टिल्स का पार्ट है और रियल बीइंग इनसाइड है। ये बात जिसको बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी वो बड़ी जल्दी बाहर निकल जाएगा इसको ड्रामा से। यहाँ जो कुछ हो रहा है ये एक शो है, फिल्म है। बाबा कई बार इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, फिल्म का एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो ये मॉडल हमारे को कई चीजें बाबा जो मुरली में बात करते हैं ये हमको समझने में भी हेल्प करेगा। और फिर बॉटम लाइन ये हम कहेंगे कि ये आपको ये मॉडल समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी समझ आया तो कोई फिक्र की बात नहीं, आप फिर से रिकॉर्डिंग्स चेक कीजिए, फिर भी नहीं समझ आया तो हम यही कहेंगे कि आप उड़िए और कनेक्ट होइए अपने घर से, अपने फैमिली से, अपने पिता से। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हमारे को आसान बनाती हैं, लेकिन नहीं भी आता है समझ तो भी आप उड़ तो जरूर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट रिट्रीट है वो नेक्स्ट मंडे है, 23 तारीख को है। तो अगर कोई नोट करना चाहे उस मीटिंग, हालांकि आप लोगों को ये पहुंचा दिया जाएगा, लिंक्स पहुंचा दिए जाएंगे, लेकिन अगर किसी को
नहीं मिलता है लिंक, तो आप फॉर द टाइम बीइंग आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। 23 मई को है, सेम टाइम में रहेगा 11 AM से 12:30, और मीटिंग आईडी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस मूवी को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे हम मैजिक कैसे होता है वो भी समझेंगे, ये फॉसिल्स के बारे में समझेंगे, और ये सारा समझ जो है, ये अंडरस्टैंडिंग नॉलेज की, उसका पर्पस यही है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है ये, और कोई किसी और पर्पस से नहीं है ये रिट्रीट। तो इसको आप नोट कर सकते हैं अगर कोई करना चाहता है तो। और अगर आपका कोई सवाल है, शेयरिंग है, आप इस वक्त कर सकते हैं। हम फिर एक प्रैक्टिस में जाएंगे अभी। किसी का कोई सवाल, शेयरिंग नहीं है? चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस में। आप बात कर सकते हैं अजंता में। आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। सबको फिर से सुनना पड़ेगा वो रिकॉर्डिंग, तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और आप 1-2 क्लास और ले लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। बहुत बढ़िया था। ये जो इसके बाद जो 23 तारीख एक ही दिन होगा ना, 2 दिन का? हाँ, वो एक ही दिन का है। एक ही दिन का। ठीक ठीक ठीक। वो इसी का फॉलो अप रिट्रीट होगा, वर्ल्ड हाँ, साइकिल का फॉलो अप, इसी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस में। अलर्ट होके बैठेंगे, और प्रैक्टिस के दौरान हमें कोई जरूरत नहीं कि हम दुनिया की कोई भी चीज सोचें। जो है जैसे है उसको वैसे ही छोड़ दें, फुल स्टॉप लगा लें उस सीन को, उस स्टिल को। ये मूवी है, मूवी में स्लाइड शो चल रहा है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। ये जूम कॉल सब कुछ फिल्म का पार्ट है। बोलने वाला, सुनने वाला, सोल है, और वो इन स्टिल्स के थ्रू पास कर रहा है, देख भी रहा है ये मूवी, और एक्टिंग भी चल रही है। यहाँ से वो निकल जाता है और कनेक्ट करता है अपने घर से। देखते हैं गोल्डन रेड लाइट रिच कलर में, ये घर जहाँ कुछ भी इनऑस्पिशियस नहीं है, रॉयल घर है। ये है वर्ल्ड ऑफ गॉड। वर्ल्ड ऑफ ट्रू फैमिली, जहाँ सब इनविजिबल है, प्रेजेंस के रूप में है। इस दुनिया में और उस दुनिया में कोई एक्सचेंज नहीं है। यहाँ सब ईगोलेस हैं, सोरोलेस हैं। यहाँ सभी की लाइफ गुड लाइफ है।
good family, good parents, most beautiful home. और सोल खुद भी बेस्ट है. उसका कनेक्शन रॉयल फैमिली के साथ है. भगवान जो खुद हाईएस्ट है, होलीएस्ट है, रिचेस्ट है, वो उसको बिलोंग करता है. ये घर है जहां सब प्रिंस हैं. अविनाशी खजानों से भरपूर, कुछ भी कमी नहीं है. ये दुनिया जहां सोल कुछ भी मिस नहीं करता है, लैक नहीं करता है. यहाँ गॉड की सभ्यता है. गॉड्स वर्ल्ड तो मोस्ट ब्यूटीफुल होम है. यहाँ की डिटेल्स को देखते हैं. साइलेंस है, स्टिलनेस है, लेकिन यहाँ एक साइलेंट समारोह भी है, उत्सव भी है. जो जागृत है उसके लिए बहुत बड़ी लॉटरी है. सोल वापस मूवी को ज्वाइन करता है और वो भगवान का है तो वो कंटिन्यू करता है. नीचे भी वो भगवान का ही है. वो रॉयल घराने का है तो नीचे भी उसी स्मृति में कंटिन्यू करता है. उसकी रियलिटी इस मूवी से परे है. वो स्टिल्स का पार्ट नहीं है. स्टिल्स में उसका कुछ भी मेरा नहीं है. वो केवल स्लाइड शो है. सोल की दुनिया अलग है. तो सभी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स. एज ऑलवेज हमने भी बहुत एंजॉय किया ज्ञान शेयर करने में. और चलिए एक हैंड रेज हुआ है. जी अंशु, आप अनम्यूट कर सकते हैं. दीदी ओम शांति. ओम शांति. दीदी मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, जब हम जैसे बिजी होते हैं अपने काम में, जहाँ कर्म होना है, जहाँ अटेंशन चाहिए वर्ल्डली अफेयर्स में, लाइक वाइल डूइंग ऑफिस वर्क, तो ऑल ऑफ अ सडन मैं खुद से ही मतलब साक्षी भाव अपने आप आ जाता है और डिटैच हो जाती हूँ उस इस दुनिया से, और वो एक सात्विक वाली फीलिंग, परमधाम वाली फीलिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है. बट एट टाइम्स जैसे कि अभी आपने मेडिटेशन करवाया, जब मैं स्पेसिफिकली चाहती हूँ टाइम निकाल के अटेंशन पे करके वो फीलिंग में आना, तब बहुत स्टबर्ननेस आ जाती है बुद्धि में. तो इसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ कि लाइक ये तो बहुत हेल्पफुल है कि ऑटोमेटिकली भी विदाउट एनी एफर्ट वाइल डूइंग ऑफिस वर्क तो मैं ऊंची स्थिति फील करती हूँ, बट एट टाइम्स जब मैं स्पेसिफिकली टाइम होता है और मैं अपने ऊपर वर्क करना चाहती हूँ, मेडिटेशन मोड में जाना चाहती हूँ, तब नहीं हो पाता है. जितना हम समझते हैं कि जब आप
ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो आपका एक माइंड तो है वो ऑफिस वर्क में एंगेज है, तो दूसरे माइंड को वो आप बड़े आसानी से कर पाते हैं। तो आपको अगर बैठ के नहीं होता, आप चलते फिरते कर सकते हैं, लेकिन मे बी आप अर्ली मॉर्निंग जब हम अमृत वेला करते हैं तो वो टाइम हमारा जो बैठ के योग होता है वो इफेक्ट करता है हमारे सारे दिन हम बैठ के कैसे कर सकते हैं। तो उसको आप अगर पावरफुल करेंगे, क्योंकि उस टाइम तो हम बैठ के ही करते हैं, वहाँ तब तो कोई ऑफिस नहीं होता, कुछ हाउस वर्क भी नहीं होता है, वो अगर ठीक हो जाएगा तो आई थिंक ये जो आप कह रहे हैं ये प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो जाएगी। हमको कॉन्शियसली अलर्ट होके माइंड को ट्रेन करना है कि अभी आपको एकाग्र होना है। और एक और बात है कि ये हमने पर्सनली फील किया है कि बैठ के हम एक हाई पे जाते हैं, एक योग में एक हाई पॉइंट पे जाते हैं, जो कि चलते फिरते हम हाई पॉइंट पे कई बार नहीं जा पाते, हो सकता है कई लोग जा भी पाते हों। तो हाई पॉइंट में जाने के लिए जब हम सिटिंग योग में, उसमें हमारा फुल अटेंशन रहता है उस टाइम, तो वो समय हमारे को जरूर निकालना चाहिए। एंड आई थिंक मॉर्निंग आवर्स को आप करेक्ट कर लेंगे तो बाकी आवर्स भी ठीक हो जाएंगे। हालांकि ये राजयोग ऐसा नहीं है कि बैठ के ही करना है, आप कैसे भी कर सकते हैं, बट ये भी करेक्ट हो जाएगा। वो क्लियर है? अच्छा, म्यूट करना फिर से। जी, समझ आया। अमृत वेला करेक्ट करने से काफी कुछ करेक्ट हो जाता है, हम समझते हैं। तो किसी और का तो कोई सवाल नहीं है, यहाँ पर खत्म करेंगे। अगर कोई सवाल है तो आप नेक्स्ट रिट्रीट में आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सभी को, हम नेक्स्ट मंडे मिलते हैं। ओम शांति।